अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं शुरू से एक वाकया रिपोर्ट करता रहा हूं डीएसपी उस्मान हैदर के हवाले से कि जिन्होंने अपनी बेटी और अपनी अहलिया को मौत के घाट उतारा। कल ही मैंने एक लास्ट इसकी जो अपडेट आपको ये दी थी कि डीएसपी उस्मान हैदर ने अपना इतराफ़ जुर्म कर लिया है। आखिर 2 महीने की जो जद्दोजहद थी लाहौर पुलिस की, उसके बाद पहले तो ये वाकये में ये बताया जाता था कि ये अगवा हो गए हैं। इस मुकदमे के जो मदई थे वो भी डीएसपी उस्मान हैदर बजाते खुद थे, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि यही डीएसपी ने जो है वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को खुद कत्ल किया है। आज मैं आपको इस हवाले से जो बड़े इंकशाफात और जो बड़ी तफ्तीश के अंदर बयानात उस्मान हैदर के कलमबंद हुए हैं वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कैसे डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी अहलिया और अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा, कैसे इनको वर्गला के आखिर ये वजह क्या थी कि वो इस हद तक मजबूर हुआ, तैश में आ गया कि उसने फायरिंग की और अपनी बेटी और अपनी अहलिया को मार दिया। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से होता है कि मैंने आपको बताया था कि 18 अक्टूबर को ये मुकदमा दर्ज हुआ। लाहौर पुलिस ने शुरू से जो है वो इसकी तफ्तीश शुरू की। डीएसपी उस्मान हैदर इस वाकये के मुद्दई थे, लेकिन जब उस्मान हैदर को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उसने ये बयानात कलमबंद किए हैं जो हज़राए से हमें मालूमात मसूल हुई हैं, उनके मुताबिक ये पता चलता है कि डीएसपी उस्मान हैदर जो थे उन्होंने रिसेंटली दूसरी शादी भी की थी, जिसकी वजह से डीएसपी उस्मान हैदर और उनकी जो अहलिया थी उनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था, घरेलू नाचाकियां थी। इसके अलावा एक और वाकया और एक और मामला भी सामने आता है कि ये 10 मरले के प्लाट का भी रोला था। अब ये रोला क्या था कि डीएसपी उस्मान हैदर की अहलिया के नाम 10 मरले का प्लाट था और ये यकीनी तौर पे उस्मान हैदर ने उनको लेके दिया था या फिर वो उनको विरासत में मिला था। इस हवाले से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन डीएसपी उस्मान हैदर ने इस 10 मरले के प्लाट को फरोख्त कर दिया था और अपनी अहलिया को इस चीज़ के हवाले से बताया भी नहीं था। लिहाजा अहलिया जो थी उनको गम व गुस्सा था इस बात का और साथ ही साथ अहलिया ये भी डीएसपी उस्मान हैदर से मुतालबा करती थी कि अपनी जो नई बीवी है उसको फौरी तौर पे तलाक दो, क्योंकि ये जो शादी थी, दूसरी शादी, ये डीएसपी उस्मान हैदर की पहली अहलिया जो थी उनके इजाज़त के साथ नहीं हुई थी। इसी तनाज़े की वजह से घरेलू नाचाकियां बहुत दिनों से जारी थी। लिहाजा डीएसपी उस्मान हैदर जो हैं वो इन दोनों को, अपनी बेटी और साथ ही साथ उसकी माँ अपनी अहलिया को खाने पे लेके जाते हैं। बरकी रोड पे ये मुकदमा दर्ज हुआ, वहाँ के ये रिहायशी हैं और ये उस्मान हैदर जो है वो अपनी सरकारी गाड़ी के अंदर बिठाकर अपनी जो बीवी है और अपनी जो बेटी है उन दोनों को शनिवारी खाने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जब ये खाने से वापस आ रहे थे तो फिर से तलह कलामी का सिलसिला गाड़ी के अंदर शुरू हो जाता है और उस तलह कलामी के सिलसिले में जो डीएसपी है, जाहिर सी बात है उनके पास उनका सरकारी पिस्तौल भी होता था, वो भी गाड़ी के अंदर उस वक़्त मौजूद था। तो पुलिस हुकाम से भी बात हुई, पुलिस ज़राए से भी बात हुई, तो उनकी तरफ से ये सामने आई बात कि उस्मान हैदर जो हैं वो तैश में आ गए और वहाँ पे जो उनकी गाड़ी में एक पिस्तौल मौजूद था, उससे उन्होंने फायरिंग की। पहले अपनी अहलिया को कत्ल किया और उसके बाद अपनी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसकी उम्र तकरीबन 13 से 17 साल के दरमियान थी। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि डीएसपी उस्मान हैदर जो है वो वहां से उनकी लाशें जो हैं उन्होंने एक की तदफीन जो है वो लाहौर के काना के इलाके में की, जबकि दूसरी लाश की तदफीन जो है वो शेखुपुरा के इलाके में की और ये ढोंग रचते रहे कि वो दोनों को अगवा कर लिया गया है। लिहाजा लाहौर पुलिस उनको मुल्ज़मान से बाजियाब करवाए, लेकिन तफ्तीश और तहकीकात के बाद ये बात जब खुलने सामने लगती है तो उस्मान हैदर को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, शामिल तफ्तीश किया जाता है और कुछ ही देर में उस्मान हैदर सारा हकीकत जो है वो बक देते हैं। पुलिस के आगे तमाम तर हकीकत से पुलिस को आगाह कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो उनका जुडिशल ट्रायल भी शुरू कर दिया, उनसे मजीद कार्रवाई भी इस हवाले से की जा रही है। जबकि इस हवाले से जितनी मजीद अपडेट्स आएंगी, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, क्योंकि मेज़बान जो है वो आपको मजीद इन अपडेट से आगाह करता रहेगा।